हेलो क्लास, सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको चेकआउट कीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक वेक्टर स्पेस, या मैं कहूँ ये टॉपिक LA में आता है। ठीक है, तो क्या है एक बार देख लेते हैं क्या परिभाषा है इसकी। और मैंने अभी बताया कि इससे पहले यदि आपको ये समझना है तो इससे पहले का जो लेक्चर है जहाँ मैंने बताया है बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हमने बात की है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आंतरिक व बाह्य द्वितीयक संक्रियाएं। तो जब तक वो समझ में नहीं आएंगी तभी आप आगे चल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हो सकता है कुछ गलत लिखा हो उसमें, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे लिखने में, एडिटिंग में। तो देख लेते हैं एक बार क्या है, क्या परिभाषा है इसकी। तो देखिए भाई, सदिश समष्टि, ठीक है ना, सदिश समष्टि को कहते हैं वेक्टर स्पेस। क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस। ठीक है, सदिश समष्टि। ठीक है, अब सदिश समष्टि की क्या परिभाषा है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होगी, कहीं लिखने में गलती हो गई होगी तो उसको ठीक कर देंगे। वैसे मुझे बताया गया था कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी। अच्छा ठीक है, क्या परिभाषा देखते हैं अपन। अच्छा, ये जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी या ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए हम बता रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। वैसे मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये LA का टॉपिक है। LA मतलब लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, और उसमें वेक्टर स्पेस से स्टार्टिंग की जाती है। वैसे तो मैट्रिक्स भी लेके चलते हैं, लेकिन फिलहाल वेक्टर स्पेस से स्टार्टिंग करते हैं अपन। और क्या है परिभाषा देखते हैं पहले अपन। माना कैपिटल V कोई नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है V? कोई नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब V 5 नहीं है, V नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, यह भी माना ये प्लस सर्कुलर, एक साइन बनाया है प्लस सर्कुलर। ठीक है, मतलब एक संक्रिया का एक सिंबल है ये। ठीक है ना, माना जो ऑपरेशन दिया है ये अरिक्त समुच्चय V में, किसमें? इस V में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में। इसका मतलब है द्विचर, यहाँ गलत लिख दिया है ये, द्विचर। ठीक है, ये है इसका मतलब। और आपको पता भी होगा, हमने कई दफा इसको यूज किया है बेटा। ठीक है, इसका मतलब होता है बाइनरी। क्या मतलब होता है? बाइनरी। ठीक है, तो V में द्विचर परिभाषित संक्रिया है। थोड़ा गलत लिख गया है, इसका मतलब है कि V में परिभाषित द्विचर संक्रिया है। ठीक है ना, वो गलती हो गई है तो देख लेना एक बार सब लोग। तो क्या बताया कि V कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये संक्रिया कैसी है? समुच्चय में द्विचर है। अब इसका क्या मीनिंग है ये अब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, किसी एक ही सेट में यदि संक्रिया बाइनरी हो संक्रिया कैसी हो? बाइनरी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखना भाई। क्या करते हैं अपन कि हमने आपको बताया था इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था बेटा कि जो संक्रिया है वो किसी एक ही सेट में ली जाती है। कहने का मतलब है यदि सेट A लेके चल रहे हैं अपन तो A क्रॉस A से A पर मैपिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम B लेके चल रहे हैं तो B क्रॉस B से V में जो मैपिंग हम लेके चल रहे हैं वो मैपिंग हमारा कौन सा ऑपरेशन है? प्लस सर्कुलर। ठीक है, एडिशन सर्कुलर। एक साइन बना दिया उसके ऊपर, तो इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, कैसी है? बाइनरी है, द्विचर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि V में से कोई दो अवयव निकालने हैं। दोनों अवयवों को निकालने के बाद सपोज एक का नाम B1 हो गया, एक का नाम B2 हो गया, इनके बीच में लगा देंगे ये वाला ऑपरेशन। तो जो एलिमेंट निकल के आएगा वो किसका आना चाहिए? V का ही आना चाहिए। अगेन V के दो अवयव निकालने हैं, एक का नाम B1 है, एक का नाम B2 है। दोनों को करेंगे अपन संयोजन उस संक्रिया के तहत जो हमको दे रखी है। उसके बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो V में आना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं ये वापस से, आप देखना लेक्चर नंबर 1 में वहां बताया है कि ये संक्रिया कौन सी कहलाएगी? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आंतरिक द्विचर संक्रिया। ठीक है, आगे देखो, तब बीजीय पद्धति, यहाँ गलत लिखा हुआ है पद्धति को, पद्धति ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तब बीजीय पद्धति, इसका मतलब है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, AS। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तब बीजीय पद्धति। आपको पता है लिखते कैसे हैं अपन? एक निकाय लिखते हैं बेटा, उसमें समुच्चय को लिखा जाता है, कोमा लगा के वो संक्रिया लिखी जाती है जो कि बाइनरी है। संक्रिया कौन सी बाइनरी है? प्लस सर्कुलर। ठीक है, तो इसको लिख दिया। तब बीजीय पद्धति फील्ड
एफ प्लस डॉट क्या लिया है, फील्ड लिया है एफ प्लस डॉट पर सदिश समष्टि कहलाती है या कहलाता है कब, इसको हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल यहां तक समझो कि क्या होने पर कब होगा सदिश समष्टि, पहले क्या चीज आवश्यक है। तो हमने क्या बताया, एक नॉन एम्प्टी सेट जिसका नाम V है, हमने ये संक्रिया को माना है और उसके बाद ये बताया कि जो बीजीय पद्धति है वो बनेगी वेक्टर स्पेस, किस पर बनेगी, फील्ड पर बनेगी। किस पर बनेगी, फील्ड पे। तो आपको क्या करना है, एक तो फील्ड लेना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, उसके बाद वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो और उस पर प्रवासित संक्रिया कौन सी वाली, प्लस सर्कुलर, ये जो बीजीय पद्धति है वो फील्ड पर क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी। कब बनाएगी, जब कुछ ऐसा हो जाए। क्या हो जाए अपन देख लेते हैं एक बार, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगेन यदि कोई गलती होती है तो अपन देख लेंगे और उसे बाद में करेक्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखना भाई, फर्स्ट पॉइंट कहता है यदि B प्लस क्या हो, एक आवेली समूह हो, क्या हो, आवेली समूह, इसका मतलब होता है अवेलियन ग्रुप, ठीक है। कौन हो, B प्लस, ये वाली बीजीय पद्धति, ये क्या बन जाए, एक आवेली समूह बन जाए। यहां B के अवयवों क्या कहते हैं अपन, सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। तो ये वाली बात याद रखना, जो V होता है उसके एलिमेंट्स को हम यहाँ वेक्टर्स कहते हैं या सदिश कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या ये बताया मैंने, आवेली, आवेली का मतलब क्या होता है, कोई समूह कब होता है आवेली अपनी संक्रिया के लिए, जब समृद्ध नियम लागू हो जाए, साहचर्य नियम लागू हो जाए, तत्समक अवयव लागू हो जाए, या तत्समक नियम लागू हो जाए, या प्रतिलोम नियम लागू हो जाए। ये सभी नियम, क्रमिक में नियम भी लागू हो जाए, ये 5 नियम यदि लागू हो जाए किसी बीजीय पद्धति में, तो बीजीय पद्धति क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, इसका नाम क्या है, आवेली समूह, ठीक है। अगेन B प्लस क्या है, आवेली समूह है। यहां B के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं, ये वाली बात याद रखना। उसके बाद अब हम इसका मतलब जो क्या है, ये लिखा हुआ है बाह्य द्वितीय संक्रिया, ठीक है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हो गई है जल्दीबाजी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द्विचर, ठीक है, क्या है ये, द्विचर, ठीक है। तो अब हम एक बाह्य द्विचर संक्रिया, इसका नाम क्या है या सिंबल क्या है उसका, ये वाला, ये सिंबल हो गया उसका, ठीक है, डॉट और एक गोला लगा दिया, ऐसी संक्रिया को परिभाषित कर रहे हैं जो क्या है, बाह्य द्विचर संक्रिया है। और वो किस सेट से किस सेट में, ये आपने देखा होगा मेरे पहले लेक्चर में, मैंने बताया था आपको कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से किसी एक सेट में मैपिंग होता है, ठीक है। क्या मतलब है कि F क्रॉस B, यहां क्या मतलब है कि F क्रॉस B से V में, F क्रॉस B से V में, ठीक है, ये हो गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एज अ डोमेन और ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। तो इससे इसमें निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है आप समझ सकते हो, एक एलिमेंट F का लेना है अल्फा, एक किसका लेना है, V का, तो अल्फा और बीच में क्या लगाना है, ये वाली संक्रिया, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्या मतलब है इसका, जैसे F ब्रैकेट में डोमेन का एलिमेंट, तो अल्फा इसका आ गया F का, B का सपोज स्मॉल v आ गया, तो F, ठीक है, अल्फा कोमा V को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि अल्फा डॉट सर्कुलर V, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबके आ जाएगा, आसान है। आप समझो वापस से कि अल्फा V ये क्रमिक युग्म हो गया, F के साथ इसकी इमेज अपन लेके चलते हैं, तो इमेज किस में आएगी बेटा, इस V में आएगी, और वो इमेज किसके इक्वल लेके चल रहे हैं अपन, अल्फा डॉट B। तो लिखा हुआ है अल्फा डॉट B बिलोंग्स टू B, ठीक है, बिलोंग्स टू B। समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। वापस देखो, ठीक है, तो अल्फा डॉट बी, अल्फा इसका एलिमेंट हो गया, बी इसका एलिमेंट हो गया, अल्फा डॉट बी, ये बी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जब हम इमेज निकालते हैं, ये बेटा इमेज है, ये किसकी इमेज है, ये अल्फा कॉमा वी की इमेज है। इमेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि बीच में वो संक्रिया को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो संक्रिया लगा दी हमने, तो वो किस में आए, वी में आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, इसका नाम क्या है, अदिश गुणन संक्रिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग याद रखना, ठीक है।
अदिश गुणन संक्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है कि ये कहता है कि भाई अदिश गुणन की बंटनता लागू हो जाए इस संक्रिया के तहत। अदिश गुणन की बंटनता, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमको एक तो अदिश लेना होगा, दो सदिश लेने होंगे। मैंने अभी बताया आपको कि V के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं। यहाँ लिखा नहीं है बेटा, बट याद रखना V के तो सदिश कहलाते हैं और F के, किसके बेटा, F के एलिमेंट, F के अवयव, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदिश। ठीक है, तभी यहाँ पे नाम दिया है हमने अदिश गुणन संक्रिया। आपने देखा था, अभी मैंने बोला था क्या नाम दिया है, अदिश गुणन संक्रिया। ठीक है, तो F के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, स्केलर कहलाते हैं, और V के वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, इसलिए मैं इस चीज पे अलग से बल दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से फोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो अदिश गुणन की बंटनता क्या मतलब है, बंटनता का मतलब बांटना। ठीक है, किसको बांट रहे हैं, अदिश गुणन को बांट रहे हैं अपन। ठीक है, करना क्या है, इसमें एक लेना है अदिश, दो लेने हैं बेटा सदिश। ठीक है, तो अल्फा ये आ गया b1 प्लस b2। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे प्लस ऐसे गोल में आएगा। ठीक है, लिख नहीं पाए जल्दीबाजी में, बट कोई दिक्कत नहीं, बाद में जाके तो इनको सिंपल प्लस लिखना होता है। ठीक है, तो अल्फा डॉट सर्कुलर b1 प्लस b2 क्या आता है, ये देखो ध्यान से कि आपको पता है कि a डॉट b प्लस सी क्या आता था बंटन नियम में, a डॉट b प्लस a डॉट c, यही निकल के आता था। ऐसे यहाँ पे आया है अल्फा डॉट b1 अलग हो गया, अल्फा डॉट b2 ये अलग हो गया। ठीक है बेटा, अल्फा डॉट b1 अलग हो गया, अल्फा डॉट b2 अलग हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, चलो बाद में बता दूंगा, अभी देखो आगे। एक तो ये नियम है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये क्या है, अदिश गुणन की बंटनता। इसके बाद क्या है, अदिश योग पर बंटनता। कहाँ गया, इधर अदिश योग पर बंटनता। यहाँ हमको दो अदिश लेके चलने हैं, कितने अदिश, दो, वेरी गुड। कितने अदिश लेके चलने हैं, दो अदिश, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अदिश योग, यहाँ पे सिंपल प्लस आएगा, यहाँ पे बीच में सर्कुलर नहीं आएगा। ठीक है, अगेन बीच में क्या नहीं आएगा, सर्कुलर नहीं आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, डॉट वी। ठीक है, तो इसका बंटन नियम कैसे लगाएंगे अपन, कि यहाँ से लगाएंगे, पहले अल्फा इंटू बी आ जाएगा, बाद में बीटा इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार देखोगे, आपकी हैबिट बनेगी तो समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा डॉट बी कितना आ गया, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट बी, ये बी है, बीटा नहीं है। ठीक है, ये सदिश है यहाँ पे कौन, v, और अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, अदिश हैं। ठीक है, आगे देखना एक बार, अदिश गुणा के लिए साहचर्य नियम। ठीक है, क्या है बेटा, अदिश गुणा के लिए साहचर्य नियम। ठीक है, इसमें करना क्या है अपन को, दो अदिश लेने हैं, एक सदिश लेना है। दो अदिश मतलब f के एलिमेंट। ठीक है, दो अदिश लेने हैं मतलब f के एलिमेंट लेने हैं दो। ठीक है, और एक लेना है सदिश, बात समझ में आ गई, दो लेने हैं अदिश और एक लेना है सदिश। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट बी। हम जानते हैं बेटा कि क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, a स्टार b स्टार c कितना होता है, ये होता है a स्टार b स्टार c। ठीक है बेटा, ये होता है नियम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, a की जगह लिया अल्फा 1, b की जगह लिया अल्फा 2, c की जगह लिया है v। अब हमको ब्रैकेट को एडजस्ट करना है, और ब्रैकेट को एडजस्ट करना ही साहचर्य नियम होता है, जैसा कि आपको पता है, पहले भी देख चुके हैं अपन। तो कुछ नहीं किया, दो अदिश ले लिए, तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट बी किसके इक्वल आता है, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट बी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि यहाँ पे तो हमने डॉट में लगाया है गोला और यहाँ सिंपल डॉट लिया है। तो इस चीज को मैं यहाँ आपको बता दूं जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। वैसे तो मुझे आगे बताना था, बट अभी देख लो, देखो ध्यान से, हमने दो संक्रियाएं देखी, एक तो है प्लस सर्कुलर, एक है डॉट सर्कुलर। ठीक है, ये जो संक्रिया है वो बी के एलिमेंट पे लागू होती है। किस पे लागू होती है, एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के अवयवों पे लागू होती है। ठीक है, ये कहाँ लागू होती है बेटा, ये एक अवयव तो f का होगा और एक अवयव किसका होगा, v का होगा। एक अवयव तो f का होगा, एक किसका होगा, v का होगा। अगेन एक तो होगा स्केलर, एक होगा वेक्टर, तब लगाएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन संक्रिया। ठीक है, जब कभी भी आपको अल्फा मतलब स्केलर और यहाँ सदिश दिख जाए तो हमेशा यही संक्रिया आएगी, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकती। यदि आपको दो सदिश दिख जाए, एक का नाम v1 एक का नाम v2, तो यहाँ पे केवल प्लस
संक्रिया ही आएगी। कौन सा वाला प्लस, गोल में लगा देंगे अपन, जो सिंबल मैंने आपको बताया था, ये संक्रिया आएगी, इसके अलावा कोई संक्रिया नहीं आएगी। इसको कहते हैं, अगेन मैंने आपको बता चुका हूं, सदिश योग, वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सदिश योग, सदिश योग। ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश गुणन, ये तो मैंने बताया था अभी, अदिश गुणन संक्रिया। समझ में आ गई बेटा, एक अदिश एक सदिश तो क्या लगेगी, अदिश गुणन लगेगी, और दो सदिश तो क्या लगेगा, वेक्टर एडिशन, सदिश योग। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक सिंपल प्लस था, एक सिंपल डॉट। अब ये कहाँ थे, तो आपको पता है कि हमने अभी अभी वेक्टर स्पेस में एफ प्लस डॉट को माना था। किसको माना था, एफ प्लस डॉट को। तो एफ प्लस डॉट क्या है, फील्ड है, ये क्या है बेटा, क्षेत्र। और क्षेत्र में हमने प्लस और डॉट को अलग से लेके चले थे, जैसा कि आप जानते हैं, पहले वलय बनता है, तत्समकीय वलय बनता है, रिंग विद यूनिटी बनता है, और हाँ आगे भी है कि अशून्य अवयव का 1/v भी एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान देना एक बार कि ये यदि फील्ड है तो ये वाला प्लस और ये वाला डॉट किसके बीच में आएगा, दो स्केलर के बीच में। यदि आपके पास दो अलग अलग स्केलर हैं तो उनके बीच में प्लस भी आ सकता है, और दो स्केलर के हैं तो उनके बीच में डॉट भी आ सकता है, क्योंकि हमको पता है कि योगफल और गुणनफल दोनों ही एफ में समृत नियम को फॉलो करते हैं। चाहे तो समृत नियम बोल लो, चाहे संक्रिया को द्विचर, बाइनरी, द्विआधारी, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बता चुका है, आपको कई दफ़ा बताया है कि बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी एक ही बात होती है। ठीक है, तो सबके समझ में आ गई ये वाली बात। तो प्लस और डॉट ये तो दो स्केलर के बीच में ही आने हैं। किसके बीच में आने हैं, स्केलर के बीच में आने हैं ये दोनों। यहाँ तो हमेशा स्केलर ही आने हैं, लेकिन यदि ये आ गया तो ये कन्फर्म है, यहाँ वेक्टर आएगा, यहाँ भी वेक्टर आएगा, और ये आ गया तो यहाँ अदिश आएगा, और यहाँ क्या आएगा, सदिश आना है। समझ में आ गया, यस ओके, सबके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सर इतना क्यों समझा रहे हो, आगे चलो, ठीक है आगे चलते हैं। और आगे क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद रखनी है, 1.v इज इक्वल टू v। ठीक है, मतलब कहने का है, वन क्या है बेटा, वन होता है तत्समक अवयव। किसका होता है, वन किसका होता है, तत्समक अवयव, डॉट संक्रिया। डॉट सिंपल वाली है ये, इस पर गोल नहीं लगाया अपने, सिंपल बात कर रहे हैं। डॉट वन संक्रिया डॉट के अंतर्गत एफ का क्या है, तत्समक अवयव है। किसका तत्समक है, एफ का। किसके लिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब आप जानते हैं ना भाई कि ए यदि एफ का एलिमेंट है तो बेटा ए इंटू वन कितना आता है, ए आता है, और वन इंटू ए भी कितना आता है, ए आता है। क्यों आता है ये हम जानते हैं, क्योंकि तत्समक अवयव होता है। क्या इसकी डेफिनेशन होती है मैथमेटिकली, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देन देयर एग्जिस्ट वन, या ई इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट, क्या होती है, ए स्टार ई, या मैं कहूँ ए इंटू ई, ई कितना है, वन इज इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए। ठीक है, राइट से और लेफ्ट से कहाँ आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, सबके समझ में आ गया। तो वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये कहता है कि वन को यदि v के साथ किया जाए मल्टीप्लाई, v के साथ, तो वापस से v आ जाता है। v क्या है, अगेन v क्या है, सदिश। b1 b2 b3 इसको हम सदिश मानते हुए चलते हैं। अल्फा 1 या अल्फा आइज जितने भी होते हैं उनको हम सदिश मानते हुए चलते हैं। यहाँ पे माना है, वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन को यदि v से कराएंगे तो v आएगा, ऐसा ये कहता है। और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, sm, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो एक अदिश, ये अदिश है बेटा, f का एलिमेंट है, f का इकाई अवयव। ठीक है, क्या है, f का इकाई अवयव, स्केलर हो गया। ये हो गया सदिश, और अदिश और सदिश के बीच में क्या आएगा, यस सर वही आएगा जो आपने बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबके समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार अपन क्या है उसके बाद। तो हमने बस खत्म हो गया, यही परिभाषा थी। तो इस तरीके से हमने सदिश समष्टि को समझा। ठीक है, आप लोग यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता दें, द रीमान एकेडमी चैनल है अपना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिलहाल अभी। और यदि आपको हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करना है तो वो भी इसी नाम से आएगा, द रीमान एकेडमी। तो द रीमान एकेडमी पर जाइए, डबल एन लिखा है भैया, एम नहीं है। ठीक है, तो उस पर जाके आप द रीमान एकेडमी को किस पे, प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार मैंने क्या बताया था। सदिश समष्टि की परिभाषा ये हो गई बेटा कि माना V कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यह भी माना प्लस सर्कुलर
अरे समुच्चय V में यहाँ कुछ गलती हो गई लिखने में, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया है। V में परिभाषित द्विचर संक्रिया है, तब बीजीय पद्धति मतलब संक्रिया क्या हो जाती है, बाइनरी हो जाती है। बीजीय पद्धति फील्ड F प्लस डॉट पर क्या कहलाएगी, सदिश समष्टि कहलाएगी। कब कहलाएगी बेटा, नंबर 1 जब B प्लस क्या बन जाए, अवेलियन ग्रुप बन जाए। क्या बन जाए, आवेली समूह बन जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया कि B के एलिमेंट को क्या कहते हैं अपन, सदिश कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो बेटा कि यहाँ पे F के अवयवों को क्या कहते हैं, स्केलर अदिश कहते हैं। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन किया है। और ये संक्रिया देखो, यहाँ दो संक्रिया है, प्लस लगा दिया गोला गोला, ठीक है, डॉट फिर लगा दिया गोला। ये दोनों संक्रिया कैसी हैं, बाइनरी हैं। कैसी हैं बेटा, बाइनरी हैं। एक तो है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक है ये वाली एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी बात की है, इसमें दो सेट्स होते हैं, एक F एक B। F क्या है, फील्ड, F क्रॉस B से B में जो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि एक स्केलर लेंगे और एक क्या लेंगे, सदिश, तो एक इसमें आएगा, V में आएगा। ध्यान रखना, ये एलिमेंट सदिश है, ये एलिमेंट क्या है, सदिश। अगेन बता रहा हूं वापस, देखो स्केलर, वेक्टर, और ये कंप्लीट क्या है, सदिश, क्योंकि V में आ गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, बंटनता है बेटा। ठीक है, अदिश गुणन की बंटनता है, एक अदिश लेना है, दो सदिश लेने हैं। यहाँ पे गोला आएगा, बस ये वाली बात याद रखना, गोला आएगा, सर्कुलर आएगा। उसके बाद अदिश योग पर बंटनता है, गुणा के लिए साहचर्य नियम है, और 1 × V = V है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये लेक्चर नंबर 2 था। यदि ये समझ में नहीं आया है तो इसे वापस देखें, और उससे पहले लेक्चर नंबर 1 को चेकआउट कीजिए। ठीक है, वो काम आएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, तो और उसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की अगले वीडियो में।